नमस्ते योगीस। आज करेंगे हम कपालभाति। आजकल की जीवन शैली में हम बिन बुलाए अपने शरीर के अंदर बहुत से टॉक्सिन को आमंत्रण दे देते हैं। और ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं? ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आते हैं दूषित हवा से, दूषित जल से, रासायनिक फल और सब्जियों से, और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उनसे। योगा में इन्हीं टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत सी क्लींजिंग टेक्निक्स हैं, जिन्हें कहते हैं सत्कर्मा। कपालभाति भी एक क्लींजिंग टेक्निक है जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। कई लोग इसे प्राणायाम भी कहते हैं, लेकिन ये एक क्लींजिंग टेक्निक है। कपालभाति से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स ही बाहर नहीं निकलते, बल्कि बहुत से अन्य फायदे भी हैं जो मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। कपालभाति करने से हमारे जो फेफड़े हमेशा स्वस्थ रहते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। उसके अलावा जब भी हम कपालभाति करते हैं तो हमें हमारे पेट की जो ऑर्गन्स है उनकी मसाज हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को साइनस की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो लोग भी कपालभाति कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपरटेंशन है वो लोग भी कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति उनको बहुत स्लो करना है और करने से पहले हमें डॉक्टर्स की सलाह लेनी है। इसके अलावा कपालभाति स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं ला पाते उनके कपालभाति जरूर करना चाहिए। कपालभाति करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, इम्प्रूवमेंट होती है इसमें। इसके अलावा कपालभाति के बहुत से फायदे हैं, लेकिन कपालभाति सही टाइम पर और सही तरीके से किया जाए तो ही इसके फायदे होते हैं। इसका सबसे सही टाइम सुबह का होता है, जब खाली पेट होता है। फ्रेश होने के बाद हम खाली पेट कपालभाति को करना चाहिए। खाना खाने के बाद कभी भी कपालभाति नहीं करनी चाहिए, या सोने से पहले कपालभाति नहीं करनी चाहिए। अब बता दूं कि कपालभाति किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को कपालभाति नहीं करनी चाहिए, और जिनको हिप सर्जरी या स्लिप डिस्क में इंजरी हुई है, और जिन लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का अभी कोई सर्जरी हुई है, जिन लोगों के पेट में अल्सर है, उन लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वुमेन्स को अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। मैं बताती हूँ कि कपालभाति करने का सही तरीका क्या है। कपालभाति करते हुए हमें सब 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले अपनी सांसों पे, उसके बाद अपनी बैली पे, उसके बाद अपने पोस्चर पे। मैं आपको एक बार करके बताऊंगी कि सांसों को किस प्रकार करना है। हम सबसे पहले अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाएंगे, और 2 बार मैं आपको करके बताऊंगी। आपने देखा कि जब मैं सांस छोड़ रही हूँ तो फोर्सफुली छोड़ रही हूँ, लेकिन लेती हुई सांस पे ध्यान नहीं दे रही। इसका मतलब है कि हमें छोड़ती हुई सांस पे ज़्यादा फोकस करना है, लेती हुई सांस को हमें नॉर्मली लेना है। उसके अलावा जब भी हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारा बैली अंदर जाएगा, और जब भी हम सांस को अंदर ले लेते तो हमारा बैली बाहर को फूल जाएगा। इसके अलावा तीसरा, हमें अपने पोस्चर पे ध्यान देना है कि हम किस प्रकार बैठे। हमें हमेशा क्रॉस लेग में ही बैठना चाहिए। इसके लिए हम सुखासन में, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो उसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी कमर हमेशा सीधी रखनी चाहिए, और कंधे हमेशा खुले हुए, चेस्ट हमेशा खुली हुई रखनी चाहिए। कई लोग होते हैं कि कपालभाति करते करते ऐसे हो जाते हैं, उनके कंधे ऐसे झुक जाते हैं, कमर नीचे झुक जाती है, और फेस पे इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस होता है जैसे उनकी पूरी बॉडी में ही स्ट्रेस फील होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी कमर को हमेशा सीधी ही रखना है। इसके अलावा हमें अपने कंधे खुले, अपनी चेस्ट को खुला रखना है, और अपनी जो ठोड़ी होती है सीधा स्ट्रेट रखनी है, और आंखें आप बंद कर सकती है या खुला रख सकते हैं। हाथों को हमेशा चिन्ह मुद्रा में ही रखना है, और सांस लेते हुए पहले हमें नॉर्मल ब्रीथ करनी है। अगर आप बिगनर हो तो आप अपने पेट के ऊपर एक हाथ रख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप सही करें कि नहीं करें। क्योंकि कई लोग सही नहीं करते, उनको अंदर बाहर पेट करने का समझ नहीं आता कि अंदर करना है कि बाहर करना है। तो जब भी हम जैसे सांस छोड़ेंगे, पहले अपने पेट को टच करेंगे, एक हाथ से सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर को जाएगा, फिर बाहर को आएगा सांस लेते हुए। तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो कपालभाति है सही हो रहा कि नहीं हो रहा। क्योंकि जब भी हमारा पेट अंदर जाता है तो हमारे पेट और हाथ के बीच गैप बन जाता है, और लेकिन जब भी हमारा सांस लेने का प्रोसेस होता है तो हमारा पेट फूल जाता है, और हमारे हाथ को टच करता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका तीनों ही, जो फेस का, आपके जो सांसों का और पेट का और पोस्चर का सही तालमेल बन जाए, तब आप दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख के कपालभाति कर सकते हैं।
अब हम आंखें बंद करेंगे और 3 से 5 बार कपालभाति करेंगे। जब हम कपालभाति करेंगे, अभी तो मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ 5 बार करूँगी। आप जितने भी टाइम शुरू में 20 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत कैसे करेंगे, हमें स्लो करना होता है, एकदम फास्ट नहीं करना होता है। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार अगर रोज करेंगे तो आप अपने क्षमता के अनुसार आगे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कपालभाति सबसे पहले अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाके कपालभाति करेंगे। सांस लेंगे, आफ्टर 5 टाइम 5 बार करने के बाद हम 1 मिनट के लिए ऑब्जर्व करेंगे। जब भी कोई प्राणायाम करते हैं तो उसको पूरा करने के बाद 1 मिनट ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। आप नॉर्मल सांसें ले सकते हैं, डीप ब्रीथ कर सकते हो। एक मिनट ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत जल्दी किया तो आपको ज़्यादा फायदा होगा या आपने स्लो किया तो आपको कम फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्लो या ज़्यादा स्पीड में या स्लो में जैसे भी करेंगे फायदे आपको वैसे ही होने हैं, लेकिन फायदे आपको दोनों के एक जैसे ही होने हैं। लेकिन आप प्लीज़ एक शुरुआत में ही स्पीड में न करें, अपनी क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़े। और उससे पहले अपना पोस्चर समझे, अपने पेट की पोजीशन, अपने सांस की लेने की छोड़ने की और अपने हाथ पैरों के जो भी तालमेल है उसको बनाएं। उसके बाद ही आप स्लो से फास्ट की ओर जाएं। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार कपालभाति करनी है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।